हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, अब तक आपका 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है, जिसमें आपने पहला चैप्टर पढ़ा नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले जाइए आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके आगे इस लेक्चर से कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में यही है कि जब तक आपको बेसिक नहीं आता तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, और कनेक्ट करके पढ़ना वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर आपको आगे उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हुए चलते हैं तो आज का आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, और ये है आपका 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्टेशियन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि अगर नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना होता था तो हम कैसे शो करते थे। आपके ऐसे कोई नंबर लाइन दी होती थी, ठीक है, ये 0 हो गया। राइट साइड जाते थे तो पॉजिटिव होता था 1 2 3 एट्सेट्रा, ठीक है। लेफ्ट साइड आते थे नेगेटिव वैल्यूज होती थी -1 -2 -3 एट्सेट्रा, ठीक। तो ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता था। अब देखो, इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक ये क्या है, 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ठीक है। 0 से 1 तक ये क्या है, आपकी 1 यूनिट की डिस्टेंस है। इसको क्या कहेंगे हम, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव साइड में। अब निगेटिव साइड में देखिए, -1 और -2 के बीच में क्या है। अगर आप इसको नोटिस कीजिए तो -2 में से अगर -1 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, -2 और -1 के बीच की भी डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये जो नंबर लाइन पे आपको शो किया गया है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस के पर लाइन बनाई गई हैं, पॉजिटिव साइड भी निगेटिव साइड भी, ठीक है। तो ये तो नंबर लाइन हो गई आपकी, ठीक, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स, पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब नंबर लाइन पे हमें शो करना आता ही है। हमने ये भी दिखाया था कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो, वो भी आपने किया था, ठीक। तो अब क्या है, ये हो गया। अब देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी। अब अगर ऐसे ही आपकी वर्टिकल लाइन हो कोई, ठीक है, वर्टिकल लाइन है ये हो गया 0, ठीक। 0 के एबव जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 एट्सेट्रा। 0 के बिलो जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, ठीक है। अब ऐसे ही आपका ये हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है, क्या है, वर्टिकल लाइन। और जो आपने नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है, नंबर लाइन, तो आपने उसको हॉरिजॉन्टल पे किया था, तो आपकी ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया 0, राइट साइड जा रहे हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, +1 +2 +3, ठीक है। हम प्लस को शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इस साइड क्या है, -1 -2 एट्सेट्रा, ठीक। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, देखिए ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स और इस साइड हो गया एक्स डैश, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0, ठीक। अब 0 के अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3, 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3। अब देखो, आपका ये नंबर लाइन जो शो हो रहा है, अब इसमें एक्स वेरिएबल शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है
इस पर जो वैल्यूज आपको दी गई हैं 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अगर आपका पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका ए, ठीक, तो हम यही कहेंगे कि ए है जो वहाँ पर जो पॉइंट आपका ए है उस जगह पर एक्स की वैल्यू 2 है। या फिर आप कह सकते हैं एट पॉइंट ए एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। ठीक, ऐसे ही आपका कोई पॉइंट मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू क्या है, आप लाइन पर देख के बताइए पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू क्या है। पॉइंट बी पर क्या है एक्स की वैल्यू -3 है। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस का। अब देखो ये आपकी हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल एक्सिस है जिसको कि एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे वाई एक्सिस के लिए। ठीक, या आपकी वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो आपकी अब ये हो गई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया इस वाई डैश, और ये हो गया ओ मतलब 0। ठीक, 0 के एबव जाएंगे प्लस आएगा। ठीक, +1, +2, +3, 0 के बिलो जाएंगे -1, -2, -3 एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम हॉरिजेंटल लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं पी। ठीक, अब आप इसको देख करके बताइए कि जो पॉइंट पी है वो उस पर वाई की क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा पॉइंट पी जो है वहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं क्लियरली वाई इक्वल्स टू क्या है 3 है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ आपका जो ये 0 है उस पर कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, या ओ नहीं आप इसको बी मान लीजिए। ठीक, कोई पॉइंट है बी, तो बी पर क्या है एट पॉइंट बी पी इक्वल्स टू क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ -2 पे कोई पॉइंट मान लीजिए सी, तो एट पॉइंट सी पी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर पी इक्वल्स टू है -2। ठीक है, तो आप ये तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये इन पॉइंट्स पर आपका ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे आप उन्हें देख करके बता सकते हैं कि अगर आपको पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट पे बताइए कि इस वाई की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, तो आप उसको देख करके ही बता सकते हैं क्योंकि नंबरिंग दिया रहेगा आपको हर जगह यूनिट से उसकी 1 यूनिट डिस्टेंस पे दिया रहेगा, वैल्यूज दी रहती हैं। ठीक है, अब चलिए अब आपको पढ़ाते हैं आगे। ठीक, अब देखो अब हमने वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को अलग अलग पढ़ लिया। ठीक, अब उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। वही हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो एक्स है और वाई है यही आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। वैसे इसमें जेड भी होता है लेकिन आपको बस एक्स वाई पढ़ना है, जेड नहीं पढ़ना है, जेड एक्सिस नहीं पढ़ना है, तो आपको एक्स और वाई एक्सिस ही पढ़ना है। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, ये हो गया वाई नॉट दिस वाई, ये हो गया एक्स, इस साइड हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, ओके, तो अब देखो अब ये आपका पॉइंट जो है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये होता है ओ। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है, क्या है ये ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। 0, 0 क्यों होता है देखो,
अब यहाँ पर आपका जो ये ओ है ओरिजिन है, ठीक है। अब इससे अगर, ठीक है, इससे अगर राइट साइड जा रहे हैं, ठीक, इससे अगर हम राइट साइड जा रहे हैं मतलब कि एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब लेफ्ट साइड जा रहे हैं -1, -1, -2, -3। 0 से एबव जा रहे हैं +1, +2, +3। 0 के बिलो जा रहे हैं -1, -2, -3, ठीक है, ठीक, -3, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स और वाई एक्सिस को शो करने का तरीका कि कैसे एक्स। इसमें क्या होता है कि एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, किसी भी प्लेन में या स्पेस में भी हो सकता है, एक्स और वाई जो आपका एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आप देख ही सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक। तो ये हो गया। आप अब इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये तो हमने डायरेक्टली दिखा दिया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि लाइन को थोड़ा टिल्ट करके या फिर इसको रोटेट करके, ठीक है। मान लो इसको हमने रोटेट कर दिया थोड़ा सा, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्स डैश, ठीक। और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। अब स्पेस में है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो हॉरिजेंटली और वैसे ही आपको डायरेक्टली दिख जाए, तो ऐसी भी तो हो सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी वाई वाई डैश, ठीक है। और इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल क्या है 90 डिग्री है, ओके। चलो अब हम अब पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा होता है और उसके साइंस क्या होते हैं। तो चलिए पढ़ते, इसको पढ़ेंगे अब हम। ये हो गया, ठीक, ये हो गया एक्स, हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एंड दिस वन वाई डैश, ठीक। तो ये होता है कोऑर्डिनेट 1, ये होता है क्या कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 1। और इस साइड क्या है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट 2, ये कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है कोऑर्डिनेट 3 है ये, और ये क्या है कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखो कोऑर्डिनेट 1 में एक्स भी पॉजिटिव होता है, आपने इसको शो किया था ना कि प्लस 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 होता है। ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है, ये आपका ओ है ओरिजिन है, ठीक। तो इसमें एक्स भी प्लस होता है यानी प्लस का एक्स होता है, और वाई भी प्लस होता है यानी कि वाई का भी प्लस होता है। कोऑर्डिनेट सेकंड में क्या होता है, अब देखो एक्स क्या है, यहाँ पे ओ के लेफ्ट साइड है, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, तो एक्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -x। लेकिन वाई क्या है, वो ओरिजिन के एबव ही है यानी कि वाई पॉजिटिव है, यानी कि वाई प्लस वाई, ठीक। ओके। अब कोऑर्डिनेट थर्ड में देखो, ओ के नीचे है एक्स, एक्स जो है वो ओ के लेफ्ट साइड है यानी कि -x हो गया, और वाई क्या है ओ के बिलो है, बिलो साइड क्या होता है वाई निगेटिव होता है, तो वाई भी -y हो गया। अब कोऑर्डिनेट फोर्थ में देखो, आप कोऑर्डिनेट फोर्थ में एक्स क्या है, एक्स क्या है ओ के राइट साइड है, राइट साइड यानी कि +x। वाई ओ के आपके ओरिजिन के नीचे है, बिलो साइड है, बिलो साइड में क्या होता है माइनस हो जाता है, -y हो जाएगा। तो आप देखो अभी इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें आप इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस है, इसका आप साइन देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप प्लस प्लस
मतलब ये एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें क्या होगा माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें क्या होगा दोनों ही माइनस माइनस है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें क्या है प्लस माइनस। ठीक है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो कौन से पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसे ही वाई पॉजिटिव है निगेटिव है, या आपको अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है तो आप उसको बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब चलिए हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स डैश जो लिखा है इसको आप माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ के जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाए, तो एक्स डैश जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही वाई डैश को आप माइनस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है तो उसको आप माइनस वाई भी लिख सकते हैं वाई डैश को। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, दिस वन 1 2 3 माइनस का 1 2 3, अब हम इसको शो कर देंगे 4 5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब देखो जो एरो लगा है, आप देख रहे होंगे ना, मैंने एक्स लिख रखा है, उसके पास एरो लगा हुआ है, ऐसे वाई के पास, एक्स डैश के पास और वाई डैश के पास। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ये लाइन है, ठीक है, जो एक्सिस है इनफाइनाइट वैल्यूज तक जा सकती है, एन नंबर वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज तक जा सकती है, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड तो होता नहीं है। ठीक है, तो कितनी भी लंबी आप एक्सिस बना सकते हो, इसका ये मतलब होता है, जो एरो लगा होता है इसका मतलब कि ये और आगे तक जा सकती है। ठीक है, अब देखो आपको मान लो कोई पॉइंट दिया गया है, ये आपका पॉइंट है, ये ए है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी हो गया ये, ठीक, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पॉइंट ए जो है, फिर सबसे पहले आप पॉइंट ओ का आप कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। ठीक है, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ओ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, अभी मैंने बताया था इससे पहले भी, तो आप बताइए क्या होगा पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखते ही बता सकते हैं, कोई कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्या है ये पॉइंट ओ। अब इसका कोऑर्डिनेट है, देखो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, जो भी x की वैल्यू होगी पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे फिर हम y की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि वैसे भी x पहले आता है, ठीक, तो आप उसे ध्यान रखो कि x पहले आता है, तो मतलब पहले x को लिखना है कोऑर्डिनेट में, y बाद में आता है, x के बाद y आता है तो y बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ओ है, आपको पता ही है ना पॉइंट ओ पे क्या है, पॉइंट ओ पे क्या है ये 0 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका x और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, पॉइंट ओ पे। अब पॉइंट ए पर देखिए आप, ठीक, पॉइंट ए पर, ऑन पॉइंट ए। ठीक है, आप इस पर देख सकते हैं। अब देखो पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है जिसकी वैल्यू 3 है, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। अगर हम पॉइंट ए देखें, हमें पॉइंट ए, जब हमें पॉइंट ए पर पहुंचना था तो हमें क्या किया, 0 से चले, एक्स एक्सिस पे हमने देखा कि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से चले 1 तक गए, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, हम एक्स एक्सिस पे पहुंच गए, मतलब पॉइंट ए पर पहुंच गए। ठीक है, और पॉइंट ए इसकी वैल्यू 3 है पॉइंट ए पे, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 3 है। ठीक है, पॉइंट ए पर, लेकिन क्या हम आप 0 वाई एक्सिस पे गए, क्या हम वाई एक्सिस पे गए पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए, बिल्कुल नहीं गए, हमने तो बस एक्स एक्सिस पे चलते गए और हम पॉइंट ए पे पहुंच गए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू तो 3 आ गई, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 3 और वाई क्या है, वाई पर हम वाई एक्सिस पर गए ही नहीं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक जो है आपका पॉइंट ए उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0। ठीक है, अब पॉइंट बी देखो आप, ये आपका पॉइंट बी। ठीक, अब पॉइंट बी पर आप देखिए तो आप ओ से जब निकले पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए तो आपने देखा कि ये तो माइनस वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वाई डैश की तरफ हम जा रहे हैं तो बिलो ऑफ ओ जा रहे हैं, आपके ओरिजिन से बिलो जा रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम -3 तक चले, 0 से -1 गए, फिर -1 से -2 -3 पहुँचे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या वाई की वैल्यू आ गई इस यहाँ से। ठीक है, तो 3 इस पे क्या है पॉइंट बी पे, पॉइंट बी क्या है वाई इक्वल्स टू -3 है कि नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस पे ही तो चल रहे हो आपका, बस क्या है एक्सिस माइनस साइड जा रहे हो, नेगेटिव साइड जा रहे हो, वाई इक्वल्स टू -3 आ गया। लेकिन क्या आप एक्स एक्सिस पे गए या फिर माइनस एक्स एक्सिस पे गए, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो 0 है, हम एक्स एक्सिस पे गए ही नहीं, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है -3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट सी है। ठीक, अब आपको पॉइंट सी पर पहुंचना है। ठीक, तो आप जब ओरिजिन से आपने देखा कि पॉइंट सी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपने देखा कि ये तो माइनस एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट सी पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे आप गए ही नहीं ना, जब आप वाई एक्सिस पे गए ही नहीं तो वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए पॉइंट सी के, एट पॉइंट सी इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी -4,0। ठीक है, पॉइंट डी पे देखेंगे हम, एट पॉइंट डी। ठीक, अब देखो आपका जो ये पॉइंट डी है, ठीक है, आपका ये पॉइंट डी है। अब इसे देख रहे हैं, आपको पॉइंट डी पर पहुंचना है, ओरिजिन पे आप खड़े थे, ओरिजिन पे क्यों खड़े थे, क्योंकि ओरिजिन 0 0 है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहीं आपको जाना है तो आप पहले जैसे कि आपको आप घर में हैं अपने, आपको पेन चाहिए, लेकिन आपकी पेन जो है वो टेबल पर रखी हुई है और आप आराम से बेड पर बैठे हुए हैं, आपको वो पेन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस डायरेक्शन में चलेंगे पेन लेने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हमें पॉइंट डी पर पहुंचना है। ठीक, तो पॉइंट डी में पहुंचना है, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स पे, जो आपका ये कोऑर्डिनेट्स है हम इस पे देख रहे हैं कि ये तो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट डी, तो अब हम वाई एक्सिस पर ही चलेंगे, तो पॉइंट डी पर आप देख सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे हम जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है 0 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पॉइंट चल रहे हैं हम, ओरिजिन से 2 पॉइंट आगे चले तभी हम पहुँचे हैं वाई पर, मतलब डी पर पहुँचे हैं तभी वाई एक्सिस पे जब हम 2 पॉइंट आगे चले तभी डी पर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,2। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर एक्सिस पे, मतलब ये हो गया आपका कि अगर एक्सिस पे आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही तो आप उसको बता सकते हो। देखो अगर एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगी कोई भी वैल्यू या कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे वही पॉइंट होगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब वाई एक्सिस पे ही एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स की वहाँ पे वैल्यू आएगी ही नहीं, हम एक्स मतलब वाई एक्सिस पे ही चलेंगे। ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वाई एक्सिस पे चल ही नहीं रहे तो वाई की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक, अब चलो देखते हैं कि अगर हमारा एक्स और वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश। ठीक, ये पॉइंट ओ है, ये हो गया 1 2 3 4 5, साइड -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2
-3 -4 -5 हो गया 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पर 1 2 3 4, माइनस वाई एक्सिस पर -1 -2 -3। ठीक है, और आगे शो कर सकते हैं इसको। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया गया, मान लो ये हो गया आपका कोई पॉइंट एम। ठीक है, ये है कोई पॉइंट आपका एम है। ठीक, अब आपको पॉइंट एम पर पहुंचना है। ठीक, तो आप अब देखेंगे कि लेकिन आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके थ्रू ही जाना है। देखो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम अगर आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल करके या सिर्फ वाई एक्सिस पर चल करके आप पॉइंट एम पर तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे कि उस पॉइंट के मतलब उस सीधे में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे हम चलेंगे, वाई एक्सिस में कितने पॉइंट्स आगे चले तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब देखो एक्स एक्सिस पे 0 से 1 चले, पॉइंट एम अभी तो बहुत दूर है, फिर 1 से 2 गए हम, 2 के बाद 3, 3 से 4। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 मतलब जो 4 है आपका पॉइंट 4 है। ठीक है, इसके कुछ ऊपर ही दिख रहा है ये। ठीक है, पॉइंट 4 से ऊपर दिख रहा है कि नहीं, ये पॉइंट 4 पर ही है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद अब आप एम पर पहुंच गए, मतलब यहाँ पॉइंट 4 पर पहुंच गए। ठीक, पॉइंट 4 पर पहुंच गए आप 0 से लेकर के पॉइंट 4 तक यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब आपको वाई एक्सिस पे चलना है यहाँ से। ठीक है, अब वैसे तो आप इस साइड से जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ से नहीं, हमें इस पॉइंट पे देखेंगे। अब देखो वाई एक्सिस पे चलना है तो 0 से हमने चलना स्टार्ट किया, 0 से 1 गए, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। ठीक है, जब हम 3 पे पहुँचे तो हम देखते हैं कि 3 जो है वो उसके उसी पॉइंट के सामने आपको एम दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब जो ये पॉइंट है आपका एम, ठीक, ये आपका जो एम पॉइंट है, ठीक है, देखिए ये पॉइंट इस साइड मतलब एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट चले और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट चले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे कितने चले हैं 4 पॉइंट, वाई एक्सिस पे कितने 3 पॉइंट चले हैं। तो और दोनों ही पॉजिटिव में हैं, तो ये 4,3 हो गया। जो वाई एम के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको कोई भी पॉइंट्स मान लीजिए आपको इस साइड दिया गया है, ये आपका पॉइंट है एन। ठीक, अब हमें एन पॉइंट पे पहुंचना था, हम पहले क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे चलेंगे। तो हम 0 से आप स्टार्ट किए, 0 से 1 गए। ठीक है, 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, और आप देख रहे हैं कि आप माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका पॉइंट एन है वो जो आपका ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड है, तो माइनस एक्स एक्सिस पे जाना होगा। तो ठीक आप पॉइंट 3 पर पहुँचे तो आप देख रहे हैं कि एन जो आपका पॉइंट है, ठीक, वो जो वो है वो मतलब एन के जस्ट बिलो ही है पॉइंट 3। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके सीधे में पॉइंट 3 है। अब हम क्या करेंगे, जब हम उसके एन के जस्ट नीचे आ गए हैं एक्स एक्सिस पे, तो अब हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कितना पॉइंट चले। वाई एक्सिस पे जब हमने चलना स्टार्ट किया तो क्या 0 से 1 गए, फिर 1 से 2। अब हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट 2 है वो एन एक्सिस के जस्ट सामने है। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे तो ये क्या होगा, ये इस साइड अब ये हो गया आपका y वाला और ये हो गया आपका x वाला। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आप y एक्सिस पे कितना चले थे 2 और x एक्सिस पे 3, लेकिन x एक्सिस पे आप जो आपका ओरिजिन था उसके लेफ्ट साइड चले थे, तो x एक्सिस का क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट माइनस होगा। और वैसे भी आपको अगर याद हो, अभी आपने पढ़ा था ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस और प्लस होते हैं ना, x का माइनस होता है और y का प्लस होता है। ठीक है, तो ये इसके जो आपका पॉइंट n था इसका कोऑर्डिनेट आ गया -3,2। ठीक, अब देखो आपको कोई और एक पॉइंट मान लीजिए दिया गया है, कोई आपका यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ओ तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको हम पी लेंगे, पॉइंट पी है। ठीक है, अब आपको पॉइंट पी पर पहुंचना है। ठीक है,
पॉइंट P है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आप चेक करेंगे कि आप पहले x एक्सिस पे कितना वैल्यू चलें, उसके बाद y एक्सिस पे कितना चलें कि पॉइंट P पर पहुंच जाएं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है, ठीक है, वो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट -5 पर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम x एक्सिस पे चलेंगे, x एक्सिस पे कितना पॉइंट चले तो कि पॉइंट ओ उसके मतलब सामने आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हम चलना स्टार्ट किए x एक्सिस पे, -1, फिर -2, -3, -4, -5। अब हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो -5 के जस्ट नीचे है। ठीक है, अब हम y एक्सिस पे चलेंगे, y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे हम जब चल रहे हैं तो देख रहे हैं -1, -2, -3। ठीक है, अब इसके सीध में आ गया ये। अब हम इनको क्या करेंगे, डॉट डॉट से मैच करवा देंगे। ठीक है, अब आपका ये आ गया पॉइंट P। आप इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं क्या है, देखो x एक्सिस पे कितना चले हैं 5, y एक्सिस पे 3। ठीक है, आपका ये 3 था। ठीक है, y एक्सिस पे कितना 3। ठीक, लेकिन आप x एक्सिस पे माइनस साइड गए हैं, y एक्सिस पे भी माइनस साइड गए हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, -3। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और आपको अगर याद हो इसका साइन, थर्ड कोऑर्डिनेट में इसका साइन क्या होता था, माइनस माइनस होता था कि नहीं, -x का भी माइनस होता था, y का भी माइनस होता था। ठीक है, अब चलो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, आपका कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हम पहले x एक्सिस में जाएंगे, फिर y एक्सिस में जाएंगे। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके, तो x एक्सिस वाला पॉजिटिव का होगा, y एक्सिस वाला नेगेटिव का होगा। ठीक, मान लीजिए आपको यहीं पर यहाँ पहुँचना है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर पहुँचना है। ठीक है, ये पॉइंट है Q। ठीक, आपको Q पॉइंट पे पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, पहले O से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 पे पहुँचे। आप देख सकते हैं कि 1 है, जो 1 पे पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं कि Q जो है आपका 1 के जस्ट नीचे है। ठीक है, 1 के जस्ट नीचे। अब आप क्या करेंगे, y एक्सिस पे चलेंगे, y एक्सिस पे चलेंगे तो क्या होगा, आप 0 से 1 गए, फिर 1 से माइनस 1 से फिर आप 2 पर गए। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या है, माइनस में है आप, क्योंकि -y एक्सिस पे चल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको डॉट डॉट से मिला देंगे। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट Q। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, x एक्सिस पे कितना पॉइंट चले हैं, आप 1 चले हैं, y एक्सिस पे कितना चले हैं, 2 चले हैं, लेकिन x एक्सिस वाला तो वैल्यू प्लस का और y एक्सिस की वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, -2। तो ये था कि अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।